नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जिनके नंबर्स ओपन मार्केट में आ गए थे। कहने को आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन आ चुका है, लेकिन एक्चुअली में कैसे रहे हैं नंबर्स और अगले 3 महीने के लिए आपका क्या व्यू होना चाहिए इन स्टॉक्स पे, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। नॉर्मली इन कंपनीज को मैंने ज्यादातर डिस्कस किया है आप सभी के साथ, तो कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके 5 के 5 स्टॉक्स को डिस्कस करना। सबसे पहले यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों RVNL। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। ऑलमोस्ट 316 रुपए के करीब स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। नतीजों के बाद रिएक्शन मेरे हिसाब से कोई खास मेजर आया नहीं है। जो नॉर्मली स्टॉक आज दिन के दौरान ट्रेड कर रहा था वैसा ही ट्रेड करता रहा है। 1.25% गिरकर बंद हुआ है। अब नंबर्स की अगर बात करें कैसे रहे हैं रिजल्ट्स, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस करा है। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 311 करोड़ के सामने 320 करोड़ पे आया है YOY आधार पे। ₹1 प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है। रेवेन्यू की बात करें तो 4600 करोड़ के सामने 4700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने साल दर साल पोस्ट करा है। ऑपरेशनल बेसिस पे मार्जिन्स में हल्का ड्रॉप देखने को मिल रहा है 5.21% से 4.7% पे, और एबिटा भी घटा है 238 करोड़ के सामने 220 करोड़ का। तो मेरे हिसाब से स्लाइटली इनलाइन टाइप नंबर लग रहे हैं। कुछ खास कहने योग्य है नहीं कि अच्छे हैं बुरे हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो 1-1.5 साल से, तो अगले 3 महीने और इन्वेस्टेड रह सकते हो इन नंबर्स के दम पर। अगर आप 6 महीने से वेट कर रहे थे कि लूं ना लूं और ये रिजल्ट्स देखने के बाद डिसीजन लेना है, तो आई थिंक मेरे को लगता है आप 3 महीने और वेट कर लो तो ज्यादा बेटर है। इन नंबर्स के बाद कोई इन्वेस्टमेंट बनता नहीं है, ना ही पोर्टफोलियो से एग्जिट बनता है इस स्टॉक से, ना एंट्री बनती है। फ्लैटिश टाइप नंबर है, मतलब अवॉइड कर सकते हो आप पूरी तरीके से। इस तरीके के नंबर्स हैं, आपको ना अट्रैक्ट करेंगे ना डिसअपॉइंट करेंगे। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए इस स्टॉक को तो 316 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बड़े लंबे समय से साइड वे हो गया है। बीच बीच में उछाल जरूर आते हैं, बट वो तेजी टिकती नहीं है, वापस से नीचे की तरफ आ जाता है शेयर। तो कुछ खास नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी के पास है ये शेयर तो फिर नीचे में आप स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं। जहां पे स्टॉक ने बड़े लेवल पे सपोर्ट लिया है वो अराउंड 300-295, 295 से 300 रुपए का आप सपोर्ट देख सकते हैं इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है दोस्तों हिंद कॉपर। लगातार इस स्टॉक पे बुलिश रहे हैं हम सभी, बहुत ही शानदार तेजी में भी रहा है। कॉपर के बढ़ते प्राइसेस से काफी आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए काफी पॉजिटिव होते हैं। बट अभी रिसेंट डेज में जो मेटल्स में करेक्शन चल रही है उसका शिकार ये भी हुआ है। अच्छी खासी करेक्शन ऊपर से देखी हमने। नंबर्स की बात करें तो बहुत ही कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं इस कंपनी ने हर एक पैमाने पे। 63 करोड़ के सामने 156 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 3 गुना हो जाता मुनाफा, थोड़ा सा रह गया। ऑलमोस्ट 155% समथिंग के, तो आप ये कह सकते हैं जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के मुनाफे में। एबिटा की बात, रेवेन्यू की बात करूं 328 करोड़ के सामने 690 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। तो रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, इनफैक्ट मोर देन डबल हो गया है। एबिटा 108 करोड़ के सामने 244 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, और एबिटा मार्जिन्स 32.85% से बढ़कर 35.58% पे हैं। कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड यहां भी अनाउंस हुआ है। तो सुपर्ब नंबर्स हैं, बट मेरा मानना है कि रिफ्लेक्शन ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है। वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत आपको महंगा दिखेगा ये, क्योंकि कमोडिटी स्टॉक्स जो हैं वो 80, 90, 100 के पीई पे ट्रेड नहीं करते हैं। बट क्योंकि ये हिंदुस्तान कॉपर है, ये ट्रेड कर सकता है। इसको लेकर सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है, सिंपल एज इट इज। मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स आपके साथ डिस्कस करूँ तो पहला मेरा जो लेवल निकल के आ रहा है 525 के समथिंग है। अगर वहां मिल जाए तो ज्यादा सोच विचार ना करें, इंस्टॉलमेंट डालें, निवेश करें और बैठ जाएं। दूसरा लेवल काफी नीचे है, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी बनी है इस स्टॉक में, वो देखते हुए कोई शॉर्ट नियर बाय लेवल्स निकल के नहीं आ रहे हैं। दूसरा लेवल करीब 350 के समथिंग का है, और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो ज्यादा बेटर रहेगा। थर्ड स्टॉक है दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल, जिसके नंबर्स आज आते हुए दिखे हैं। यथार्थ की बात करें तो ये स्टॉक मैंने आपके साथ नीचे शेयर किया था पहले भी। अभी कंपनी के कैसे नंबर्स रहे हैं एक बार आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। यथार्थ हॉस्पिटल 647 रुपीज पे आज बंद हुआ है, 3.5% ऊपर। नंबर्स बाजार को पसंद आए हैं, डायरेक्टली दिख रहा है। 2 बजे के समथिंग नंबर्स आ गए थे। 30 करोड़ के सामने 45 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। रेवेन्यू की बात करूं मैं तो 220 करोड़ के सामने 320 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है।
एबिटा की बात करें तो 50.5 करोड़ के सामने 74.2 करोड़ का आया है और मार्जिन्स 25.1% से 23.2% है। तो मार्जिन्स में आपको एक ड्रॉप देखने को जरूर मिल रहा है, बट क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है बढ़ता हुआ और मुनाफे में भी काफ़ी अच्छा जंप आ गया है, एबिटा भी काफ़ी शानदार है, तो बाजार ने पॉजिटिवली ट्रीट करा है इसके नंबर्स को। स्टॉक ऊपर में लगभग 850 तक का हाई दिखा रखा है। 40 के पीई पे महंगा नहीं लगता है, मेरे को लगता है यहाँ भी गुंजाइश है फ्रेश एडिशन करने की इस स्टॉक में। आप चाहो तो कोई डिप मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसे आप पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हो। जहाँ पे बाकी के हॉस्पिटल स्टॉक्स काफ़ी महंगे ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको एक रीजनेबल भाव पे अभी भी मुझे लगता है मिल रहा है। काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक में ऊपर की तरफ। अगला स्टॉक है ब्लैक बक, जिसे आप जिंका लॉजिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक बक की बात करिए 606 रुपए पे 2.5% गिरकर बंद हुआ है। आज नंबर्स के बाद स्टॉक ने 597 का लो लगाया, ऊपर में 645 का हाई लगाया था, तो नंबर्स का वॉलेटाइल काफी हुआ है। पर्टिकुलरली रिजल्ट्स की बात करूं तो सुपर्ब नंबर है, मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है एक्चुअली में, बट रिएक्शन नहीं आया वो एक अलग बात है, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है उतना अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, जो देखना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ YOY आधार पर शेयर कर रहा हूं केवल। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 48.2 करोड़ के लॉस के सामने 32.5 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं रेवेन्यू 110 करोड़ से 170 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स 25.6% से 26.6% पे आए हैं और एबिटा 29.3 करोड़ के सामने 45 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती है, मेरा मानना यह है कि इस स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर की बात करी जाए तो यहाँ भी रिजल्ट्स ओपन मार्केट में ही आ गए थे। नंबर्स की बात करें तो करीब 140 के समथिंग नंबर आ गए थे, 1% के समथिंग स्टॉक ऊपर बंद हुआ है। मुनाफा 240 करोड़ के सामने 300 करोड़ पे आया है, बट अनुमान 390 करोड़ के करीब का था। रेवेन्यू 1860 करोड़ से 2100 करोड़ पे आया है। एबिटा 500 करोड़ के सामने 540 करोड़ है। एबिटा मार्जिन्स में हल्का ड्रॉप है 26.7% से 26% पे। गेन है हर जगह, लेकिन ज़्यादा कोई खास बढ़त नहीं दिख रही है। मेरा मानना है कि मैक्स हेल्थ केयर अच्छा है, लेकिन 70 के पीई पे ये ग्रोथ कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। डिप मिलती है बेटर रहेगा, अदरवाइज आप इसके कंपैरिजन में यथार्थ पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।